बन के बाबा मुरली वाले आपका क्या कहना। 3 सितंबर 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं करना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर, तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से ज़रा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। माँ इस शरीर में बैठ बाप को याद करते बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले फिर दूर देश के पैसेंजर हो। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली है, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी यहाँ दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर हो, क्योंकि इस शरीर के साथ हो ना। रूह ही ट्रैवलिंग करेगी, शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह ही ट्रैवलिंग यात्रा करे। कहाँ आएगी? अपनी रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापिस जाना है, जहाँ से पाट बजाने यहाँ आए हैं। यह बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पाट बजाकर फिर सबको वापिस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो आएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। यह तो पक्का याद कर लो, क्योंकि यह तो गायन है। अंतमति सो गति। अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के ही पढ़ाएंगे नहीं। 5,500 वर्ष निराकार भगवान बाप एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। यह तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है, उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसे है, तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फ़र्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर में जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। कैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इससे तंग नहीं होना है, क्योंकि यह बहुत वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने हैं तो घर जा नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तब ही उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सज़ा खानी पड़ेगी। पवित्र तो ज़रूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। यह बेहद का बाप फिर कहते हैं, तुम बच्चों को यहाँ नहीं है,
अभी तुमको जाना है नई दुनिया में, वहाँ बिकारी पतित कोई होता नहीं। एक ही पतित पावन बाप आकर ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भल धर्म स्थापक जो आते हैं उसकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वह बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए, वह ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पाठ बजाने। हम तो सबको ले आते हैं फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी होता नहीं। बाप तो आते ही हैं बगुलों के बीच, फिर तुमको हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो। मोती भी चुगते हैं सतयुग में, तुमको यह रत्न नहीं मिलेंगे। तुम यह ज्ञान रत्न चुग कर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, यह बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं। देवताओं को हंस, असुरों को बगुला कहेंगे। अभी तुम चुगाते हो, तुमको ही प्रछापक्ष भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पक्षों का, शिव बाबा तो पावन है नहीं। पक्ष हो सके वह तो तुमको पक्षापक्ष भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। यह सब बातें अच्छी रीति समझने की है तो समझते हैं कि स्वर्ग था, परंतु कब था फिर कैसे होगा वह पता नहीं है। तुम कहते हो तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब है अंधियारे में। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने यह पता ही नहीं है। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं। जैसे तुम आते हो पाठ बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम नियंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ, और किसको भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अपने धर्म स्थापक को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़े ही पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सतगति करे, वह तो आते हैं, उसके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सतगति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्षर भी राइट है, तुम सबसे राइट अक्षर। फिर भी सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ से कहते हैं सतगुरु अकाल, बड़ी जोर से धुन लगाते हैं सतगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्त ही नहीं हो तो वह फिर सतगुरु कैसे बनेंगे, सतगति कैसे देंगे। वह सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ, और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हो। तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फ़र्क है। इस समय मनुष्य कुछ करते हैं वह रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण की मत पर है ना, हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राज्य है। यह बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया के चक्र का मालूम कैसे पड़े। यह चक्र कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए ना। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आपो ही बाप समझाते रहते हैं। तुमको एक ही भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आपो ही सुनाना, आपो ही सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आपो ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उसको कहते हैं 60 वर्ष बाद यह सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो, उसके लिए कितना सहज समझाना जाता है, फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है।
यह सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो, वह रात में है, तुम दिन में जाते हो अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, यह अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं, बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी नहीं समझते, वहीं गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं तो पतित से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप की महावाक्य है ना, डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें की भी जब तकदीर खुले तब ही आ सके। तुम्हारे पास तुम्हारे जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती। बाप ने समझाया है यह तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुम भी समझते हो। बाप ठीक कहते हैं, शास्त्रों में तो वहाँ कंस रावण आदि बैठ दिखाए हैं, वहाँ के सुख का तो कोई को पता ही नहीं है। भल देवताओं को पूजते हैं परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते हो? ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? यह बेहद का बैठ बाप समझाते हैं, तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाटधारी बनकर। अभी तुमको भी यहाँ पता नहीं पड़ेगा कि यह नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है। अभी तो देखो कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास भी आ जाते हैं तो वह प्रभाव पड़ता है। अनायास ही आते हैं तो वह प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती है तो पुरानों पर प्रभाव होता है। टालियाँ निकलती जाती है तो उसकी महिमा होती है। किसको पता नहीं रहता है कि इनका नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उसमें कशिश तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसीलिए गायन है, सत्य की बेड़ी हिलती डुलती है लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खिवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगाते हैं और सत्संगों में तो ढेर जाते हैं परंतु वहाँ कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है। बाप बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम इतना जंगली कांटे बन पड़े हो, दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता है। रिस्पॉन्स तो हर बात का मिलता है। वहाँ दुख की छी बातें कोई होती नहीं, इसीलिए उसको कहा ही जाता स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नरक कहते हैं परंतु समझाते नहीं हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग गया, यह कहना भी वास्तव में रॉन्ग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता, वह है मुक्ति धाम। यह फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो यह मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं। तो सच्चे जीवर आदि कितने होते हैं, बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे। अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं। वहाँ तो है सच ही सच, झूठा कुछ भी होता नहीं। यहाँ सच्चा होता फिर छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है। वहाँ तो है ही स्वर्ग।
तुमको सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया था। अभी तो देखो हर एक चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज्य समझाया है। मूल वतन का राज्य बाप बिगर कौन समझाएगा। तुमको भी फिर टीचर बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी भल रहो। कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत उच्च पद पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वह उच्च पद पा सकते हैं। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले, फिर वह विलायत में जाए, वहाँ भी जाए। मैसेज मिलना है बाप, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो, वह बाप ही लिबरेटर है, गाइड है। वहाँ तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा। दूसरों को भी यह बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज़ है। अगर आत्मा में भी मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है। पाटधारी आत्मा बनती है। खूबी वाली चीज़ आत्मा है। तो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं, जो बहुत याद करते हैं। और आप सामान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वह उच्च पद पाते हैं। तुम समझते हो पहले हम भी काटे थे। अब बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है। काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगी। परंतु लेखक से कोई समझते थोड़े ही हैं। अभी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार पॉइंट नंबर 1, सदा ज्ञान रत्न चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पक्षों की कमाई जमा कर पछापक्ष भाग्यशाली बनना है। पॉइंट नंबर 2, उच्च पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रह, आप समान बनना है। कांटों को फूल बनाना है। आज बाबा का मीठे वरदान, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाली मर्सीफुल भव। तेरे मेरे की हालत को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। स्पष्टीकरण, समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती है। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है तो अनेक आत्माएं तड़पती है, मर्सी रहम मांगती है। तो ऐसी आत्माएं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सी फूल की धारण करो। शुभ संपन्न बना लो तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओम शांति।